हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, यानी दुनिया के 7 अजूबे। ये इंजीनियरिंग के कुछ इंतहाई मुतासिरकुन और खौफनाक ढांचे हैं जो कि आज भी हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया का पहला जदीद अजूबा अजीम दीवार चीन है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोल्स को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मिंग खानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई थी। एक सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई 26 फुट और चौड़ाई 16 फुट है। कहा जाता है कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं। आज चीन की अजीम दीवार एक मशहूर सियाहती मकाम है जो कि दुनिया भर से हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। दुनिया का दूसरा अजीम अजूबा चिचेन इट्ज़ा नामी एक कदीम शहर है जो कि 600 सदी ईस्वी में मैक्सिको के सूबे युकेटान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशतर इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़ले की वजह से तबाह हो चुकी हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचेन इट्ज़ा दरअसल माया ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है इट्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इट्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकोनॉमिक घर था जहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारत थी। ये दुनिया का एक नाकाबिले यकीन अजूबा है जिसे देखने के लिए हर साल तकरीबन 15 लाख लोग मैक्सिको आते हैं। दोस्तों, दुनिया का तीसरा अजीम अजूबा माचू पिच्चू, जिसे उर्फ़े आम में इनका तहजीब का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, ये पेरू के कुस्को सूबे में वाक़या है। सतह समंदर से 7,970 फुट बुलंद ये शहर इनका तहजीब के राजा पेचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का घर था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को यह शहर तकरीबन एक सदी बाद ही छोड़ना पड़ा जब स्पेनिश लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियों तक ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा और आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब एक अमेरिकन तारीखदान हर्बिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिच्चू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थीं, इसलिए 1976 में यह फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की खुदाई के दौरान हजारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं, जिनके बारे में माहिरीन का दावा है कि ये उन हजारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो इनका के लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट चढ़ा दी। दोस्तों, दुनिया का चौथा अजीम अजूबा पेट्रा जनूबी लेबनान में वाक़या है। ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रो सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाई गई वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नेबातीनी लोगों ने बनाई थी जो सऊदी अरब, लेबनान, शाम और मौजूदा इजराइल में रहते थे। अब ये जगह लेबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा जॉन लुडविग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। एक मारूफ अमरीकी मैगजीन के मुताबिक पेट्रा उन 28 जगहों में से एक है जिन्हें आपको मरने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। दुनिया का 5वां अजूबा कोलिजियम इटली के शहर रोम में वाक़या है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई इमारत है। माहिरीन का अंदाजा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हजार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल
21ویں صدی میں یہ عمارت اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم قدیم روم کی پہچان تھی، مگر اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیوم تقریباً 6 ایکڑ پر مخیت ہے، جس کی دیواریں 157 فٹ اونچی ہیں۔ یہ عمارت ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ دنیا کا چھٹا عجوبہ تاج محل ہے، جو کہ انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود ہے۔ یہ محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی ممتاز کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر بڑے چاہوں سے بنوایا تھا۔ یہ محل دراصل ممتاز کا مزار بھی ہے، جس کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور سلطنت کنگال ہو گئی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تاج محل آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے کے لیے آگرہ کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، دنیا کا 7واں اور آخری عجوبہ کرائسٹ دی ریڈیمر ہے، جو برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں واقع ہے۔ یہ مجسمہ 20ویں صدی کے اول میں بنایا گیا، جسے فرانسیسی مجسمہ ساز پال لینڈوسکی اور برازیلی انجینئر پیٹر دی سلوا کوسٹا نے ڈیزائن کیا۔ یہ مجسمہ پرتگال سے برازیل کی آزادی کے 100 سال کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مجسمہ 98 فٹ اونچا ہے اور اس کا وزن 635 میٹرک ٹن سے زیادہ ہے۔ یہ مجسمہ مضبوط کنکریٹ اور سوپ سٹونز سے بنایا گیا، جو کہ کورکوواڈو پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ مجسمہ نہ صرف برازیل کی ثقافت اور تاریخ کی علامت ہے، بلکہ عیسائیت مذہب کی نمائندگی بھی کرتا ہے اور دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک اہم مقام ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ دنیا کے 7 عجائب کے بارے میں آج آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کافی کچھ جانا ہوگا۔ اس جیسی اور بھی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔